अनिद्रा अगर किसी को हो गई है तो उसमें सबसे पहला तो ध्यान रखें कि दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका एग्जैक्ट आयुर्वेद चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको अनिद्रा, जिसको इंग्लिश में इंसोम्निया बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। इंसोम्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे अच्छा स्ट्रॉन्ग पुरुष, अच्छा विल पावर वाला आदमी भी कमजोर हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में जीवन के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं और वो हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार के बारे में हमने अभी जस्ट कुछ ही समय पहले एक वीडियो निकाली है। तो दूसरा हमारा पार्ट है निद्रा। जितना आहार जरूरी है शरीर को ठीक से रखने के लिए, पूरा जीवन जीने के लिए और इस जीवन का आनंद लेने के लिए, उतना ही जरूरी है नींद का समुचित रूप से लेना। अगर हम नींद ठीक से नहीं लेते हैं तो हमारा आहार भी ठीक से हजम नहीं होता है हमें शरीर के अंदर। हमारे खाने से जो तत्व, पौष्टिक तत्व हमारी बॉडी में बनने चाहिए या एब्जॉर्ब होने चाहिए, वो भी नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से हम अच्छा उत्तम आहार लेते हुए भी शरीर और मन से कमजोर होते चले जाते हैं और ये हमारी आयु को भी छोटा करता है। इसलिए नींद का ठीक तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ समय से, कुछ सालों से, जब से भागदौड़ भरी जिंदगी हुई है, जब से कंपटीशन बढ़ा है, जब से हमने अपने इस छोटे से जीवन में इस संसार को अपना बनाने का प्रयास करने का एक जुनून पैदा हमारे अंदर हुआ है, तब से बहुत सारे, मैं कहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो 60% जो हमारे लोग हैं वो अनिद्रा का शिकार हो गए हैं और जिससे वो शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी रोगी हो जाते हैं। तो इसलिए इंसोम्निया के बारे में आप अवेयर रहें, इससे बचें। अपने मन में, अपने जीवन में संतोष को सबसे प्रथम स्थान दें। जो भगवान ने दिया है, जो भगवान जिस स्थिति में हमें रख रहा है, उस भगवान को जाने और उस भगवान पर विश्वास करें, उसके नजदीक बैठें। तो धीरे धीरे जो हमारी भागदौड़ भरी जो जिंदगी, जो माइंड के अंदर एक हमेशा एक चंचलता बनी रहती है, वो हमारी कहीं ना कहीं रुकावट उस पर लगेगी और हम इंसोम्निया का, अनिद्रा का शिकार होने से बच पाएंगे। इसके अलावा अनिद्रा अगर किसी को हो गई है तो उसमें सबसे पहला तो ध्यान रखें कि कहीं कोई हमारी शारीरिक तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें गैस तो नहीं बनती है, हमें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है, हमें एसिडिटी तो नहीं है। तो इस तरह के अगर विकार हैं तो उनका शुद्ध आयुर्वेद से ठीक समय पर उपचार कराएं। दूसरा, हमें थोड़ा सा टेस्ट भी करा लेना चाहिए। इसमें विटामिन्स जो आजकल हमारे कम हो जाते हैं, उसमें 2 मुख्य होते हैं, विटामिन B12 और विटामिन D3। क्योंकि धूप से मिलता है और समय के अभाव के कारण आजकल हम धूप में बहुत कम रहते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाती है। वो भी अनिद्रा के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। B12 एक हमारी बॉडी का एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है जो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से जाता है और जब हमारे नर्वस सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए, उसके स्टेमिना के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है। लेकिन कुछ सालों से, जब से ज़्यादा ग्रोथ का कंपटीशन आया है, तो हमारी फसल हुआ, सब्जी हुआ, फ्रूट हुआ, उनके अंदर पेस्टिसाइड्स और जो हमारा यूरिया है उसकी बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो बाहर से जो पौष्टिक तत्व हमारी बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। उसमें जो B12 है उसका भी एक बहुत बड़ा स्थान है। तो इसलिए हमारी बॉडी में B12 भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें कई बार शरीर में वीकनेस, दर्दें और शरीर अच्छा ना लगना, मानसिक रूप से कमजोर फील करना और साथ में कई बार अनिद्रा का भी शिकार हम हो जाते हैं। तो इस तरह से अनिद्रा के लिए अवेयर रहें, अभी अनिद्रा का कारण ठीक से जाने। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम उपाय की तरफ चलेंगे तो हमें खान पान के अंदर शुद्ध खान पान की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें पेस्टिसाइड्स और यूरिया से थोड़ा बचना पड़ेगा, लोगों को इससे सावधान होना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा और साथ साथ हमें गाय का भी साथ में
महत्व जानना पड़ेगा, क्योंकि गाय को जब से हमने दूर किया है, गाय से हम जब से दूर हुए हैं, तब से मानसिक रोग हमारे बढ़े हैं। गाय जहां स्वभाव से शांत होती है, जहां स्वभाव से ही एक आनंद देने वाली, एक सुख देने वाली होती है, वहां उसके जो उत्पाद हैं, उसका जो घी है, उसका दूध है, वो हमारे लिए मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए गाय का सेवा करना, गाय के उत्पादन का प्रयोग करने का प्रयास करना, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है अगर हमें इस अनिद्रा जैसे खतरनाक रोग से बचना है, जो हमारे जीवन को नरक बना सकता है। इसी तरह से हमारे घरों में जो एक पदार्थ यूज होता है वो है एल्यूमिनियम। जब से एल्यूमिनियम का प्रयोग होना शुरू हुआ है, तब से भी हमारी नाड़ियां कमजोर होती गई हैं। तो इसलिए अगर अनिद्रा रूपी इस खराब रोग से बचना है, इस खतरनाक रोग से बचना है, तो हमें घर एल्यूमिनियम को भी घर से, रसोई से बाहर फेंकना पड़ेगा। उसकी जगह पे पीतल और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ में जो हम दूध के उत्पाद यूज करते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनियां हो, आप देखेंगे कि हर प्लांट के अंदर जो भी दूध से उत्पाद बनाए जाते हैं, वो सब एल्यूमिनियम के जो हमारे कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर उनको तैयार किया जाता है। उनको भर के प्लास्टिक के डब्बों में रखा जाता है या एल्यूमिनियम के डब्बों में रखा जाता है, और वो चाहे शुद्ध भी हो, लेकिन वो पॉइजनस हो जाता है। और जब हम उसको खाते हैं तो पता भी नहीं लगता कि हम अच्छा खाते हुए भी रोगी कैसे हो जाते हैं। और उसमें अनिद्रा भी एक ऐसा रोग है जो इस चीज से पैदा होता है। तो इसलिए हमारी सरकार को और हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो ये अपना दूध के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी उत्पाद वो तैयार करते हैं दूध से, उसको मिट्टी के बर्तन से तैयार करें, तो ताकि लोगों के अंदर वो जहर ना जाए। क्योंकि वहां पे जो घी है, जो दूध है, वो काफी ऊंचे तापमान पर उसको बॉयल किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम उसके अंदर आ जाता है और जो हमारी नाड़ियों को बहुत कमजोर कर देता है, जिससे हम अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा विहार में भी अगर जाएंगे, ये आहार की बातें हुई, जब हम सुबह टाइम से उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और सुबह उषापान करते हैं, उसके बाद समय पे सो जाते हैं और थोड़ा सा सैर करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान संध्या करते हैं, तो शुद्ध हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जिससे हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स फील करता है, वो अपने आप को बहुत अच्छा सुख में फील करता है, जिससे हमारे मन को गति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। और जब हम चाहते हैं तब हम सो सकते हैं, और जब हम चाहते हैं तब उठ सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के अंदर इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि मॉर्निंग में समय पे उठें, उषापान जरूर करें। उसमें सर्दी के मौसम में गर्म पानी लिया जा सकता है, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी लिया जा सकता है। उसके बाद सैर जरूर करें, थोड़ा बहुत व्यायाम जो भी कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटे का, वो भी जरूर करें। और आप देखेंगे कि इन बातों को अगर आप ध्यान से करेंगे, अपने जीवन में इन बातों का इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही सुखमय जीवन आप जिएंगे, अनिद्रा का शिकार होने से बच जाएंगे, जो कि बहुत सारे रोगों की जड़ है। धन्यवाद।